नमस्कार मित्रों, फिर एक बार ओएसएल कराओके म्यूज़िक एकेडमी जालना में आप सभी का मैं हसमुख राय छठा हृदय से स्वागत करता हूँ। मित्रों, कलाकार एक गीत अनेक इस कार्यक्रम की सीरीज में आपने हमारे एकेडमी के बहुत गायकों को सुना, पसंद किया और उनका प्रोत्साहन बढ़ाया। आज हम आपके सामने फिर एक बार एक बहुत अच्छे गायक को लेकर आए हैं जो कि आपको खुश कर देंगे। मित्रों, पिछले सप्ताह आपने हमारे एकेडमी के गायक श्री हनुमंत जी जोशी साहब के गीत सुने थे जो कि बहुत लोगों ने पसंद किए। आज हम आपके लिए लाए हैं जिन्हें आप पहले भी एक बार सुन चुके हैं। ऐसे हमारे एकेडमी के गायक श्री सुरेश जी घड़सिंह साहब को हम आपके सामने पेश करेंगे। मित्रों, ओएसएल कराओके म्यूज़िक एकेडमी की ओर से आने वाली 19 तारीख को स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के गीतों पर आधारित एक भव्य स्टेज कार्यक्रम प्रस्तुत होने जा रहा है जालना शहर के जेईएस महाविद्यालय के रंगमंच पर। अगर आप इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। तो मित्रों, आइए इस कलाकार एक गीत अनेक कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे एकेडमी के गायक श्री सुरेश जी घड़सिंह साहब को। आइए सुरेश सर। नमस्कार मित्रों, घड़सिंह सर महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत है और योगा में भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, फिजिकली बहुत फिट है और गाने में भी बहुत अच्छा गाते हैं। काफ़ी समय से हमारे एकेडमी के साथ जुड़े हैं। मैं समझता हूँ कोरोना के पहले से, है ना। बाद में कोरोना लगा था, आपकी ड्यूटी लग गई थी कोरोना में और मुझे याद है आप ऑन ड्यूटी कोरोना में भी गाड़ी में से टेलीकास्ट कर रहे थे। बड़े यानी काफ़ी साल से हमारा परिचय है और बहुत अच्छे गायक है। कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? कहाँ के, क्या प्रॉपर जानने के हैं सर आप? मैं बीड़ जिले का हूँ लेकिन जालने में प्रॉपर हूँ। जालने एसपी ऑफिस में ड्यूटी करता हूँ। एसपी ऑफिस में? अच्छा, आपका एजुकेशन जालना में ही हुआ है? जालना में जेईएस कॉलेज में। जेईएस कॉलेज में हुआ है, चलो बढ़िया। तो अपनी कॉलेज में अपन वापस फिर एक प्रोग्राम देने जा रहे हैं। पहले राज कपूर का दिए, अब अपन लता मंगेशकर का देने जा रहे हैं। यस। चलिए ठीक है। घड़सिंह सर, आज है ना अपने को, अपने दर्शकों को कुछ तो भी, अब क्योंकि पिछली बार आपने अलग गीत सुनाए थे, हाँ, आज कुछ तो भी हट के अपने को गीत सुनाना है। थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि भाई ने घड़सिंह सर ने बहुत अलग, मतलब अलग माहौल बनाना है। मैंने आज का म्यूज़िक भी आपने देखा, मैंने जो म्यूज़िक बजाया तो के घुंघरू टूट गए। तो ये 80 से 90-95 का जो 10-15 साल का जो दशक था, उस दशक में गज़लों का बहुत बड़ा फैड हुआ था। बहुत गज़ला चलती थी, बहुत सुनी जाती थी, बहुत पसंद की जाती थी। कई बड़े बड़े गज़ल सिंगर उस दौरान उभर के आए। पंकज उदास, अनूप जलोटा, पिनाज मसानी, चित्रा सिंह, जगजीत सिंह, फिर गुलाम अली साहब तो खैर एस्टेब्लिश्ड गज़ल गायक थे, पूरे वर्ल्ड फेमस है वो तो। मगर हिंदुस्तानी गज़ल गायकों में भी बहुत से गज़ल गायक इस दौरान उभर के आए थे। तो हम उनका भी योगदान बहुत बड़ा है ना।
और आप कल्पना करें, कभी कभी मैं सोचता कितने महान गायक होंगे, गजल गायक, बगैर फिल्मी सपोर्ट के, बगैर फिल्मी सपोर्ट के, बगैर सोशल मीडिया के। आज तो सोशल मीडिया पे तुम कुछ भी डालो पूरे दुनिया में फैल जाता, मगर उस जमाने में रेडियो, रिकॉर्ड्स, कैसेट, इसके अलावा कुछ भी नहीं था 80 के दशक में। उसमें भी उन्होंने नाम निकाले, तो सच में बहुत महान लोग थे, बहुत अच्छी रचनाएं बना के गए हैं हमारे लिए। तो आइए एक गजल से हम शुरू करते हैं। पंकज उदास, यस सर। बोलिए कौन सी गजल? चांदी जैसा रंग है। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। पंकज उदास जी ने 1984 में यह गज़ल पहली बार रॉयल अल्बर्ट हॉल में लंदन में गाई थी, और बहुत ऑडियंस ने बहुत सिर पे उठाया था इस गज़ल को। श्री जफ़र गोरखपुरी साहब का ये कंपोजिशन, शब्दों रचना है, जिन्हें पंकज उदास साहब ने संगीत भी दिया था और खुद की मखमली आवाज़ में गाया भी था। तो आइए सुरेश घड़सिंह साहब से सुनते हैं चांदी जैसा रंग है तेरा। चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छू ले गोरी तू वो हीरा बन जाए, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल।
जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग, जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग। तू नादान न जाने कैसे रूप चुराते लोग, नजरे भर भर देखे तुझको आते जाते लोग। छैल छबीली रानी थोड़ा, छैल छबीली रानी थोड़ा घूंघट और निकाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। धन घटा कलियां और तारे सब है तेरे रूप, धन घटा कलियां और तारे सब है तेरा रूप। गजले हो या गीत हो मेरे सब में तेरा रूप, यूं ही चमकती रहे हमेशा तेरे हुस्न की धूप। तुझे नजर ना लगे किसी की, तुझे नजर ना लगे किसी की, जिए हजारों साल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। चांदी जैसा रंग है तेरा, क्या लिखते थे, क्या गजल बनाते थे, क्या गाते थे, है ना। मित्रों, कुछ दर्शकों के धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है हमारे को। तो सबसे पहले तो मैं आपके परिवार का धन्यवाद कर देता, सागर घड़सिंह और आपका परिवार पूरा ये देख रहा है, तो थैंक यू सागर। गणेश चौधरी साहब ने आपको शुभकामनाएं दी है। थैंक यू। हाँ, फिर आपके दोस्त सिद्धू ढवले साहब ने आपको शुभकामनाएं दी हैं। दीपा बेन भारदिया ने बहुत बढ़िया लिखा है। फिर मिस्टर बलराम रंजनकर हमारे एकेडमी के बहुत अच्छे, सिद्धू के खास दोस्त है, सिद्धू के ये एकेडमी के परमानेंट हमारे, मतलब मैंने आईपीएल भी छोड़ के देखते थे, तो वो आज वो लाइन पे है। उन्होंने भी आपको धन्यवाद कहा है, बहुत अच्छा कहा है। औरंगाबाद के हमारे हरिप्रिया कराओके एकेडमी के श्री विनोद संकेत सर भी ऑनलाइन है, ललित कासार सर भी ऑनलाइन है, उन्होंने भी आपको लिखा है। और स्पेशल 26 ग्रुप, ये जो बलराम रंजनकर, सिद्धू वगैरह, इनका एक ग्रुप है एसआरपी के पास में, तो उन्होंने भी आपको लिखा है कि भाई बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अमित पाटिल बोल के किसी कोई है, औरंगाबाद के आपके दोस्त है, पुलिस में है, बहुत बढ़िया। और बाला साहेब झोड़गे साहब ने आपके इस गीत को बहुत पसंद किया है।
तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप OSL कराओके म्यूज़िक एकेडमी और उनके गायकों का मनोबल बढ़ाते रहिए। हम भी कोशिश करते रहेंगे अच्छे से अच्छे गीत आपके लिए हम पेश करते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। अभी क्या सुनाएंगे सर? नेक्स्ट अपन कहाँ जाएंगे? न तुम हमें जानो। न तुम हमें जानो 1962 की फिल्म थी बात एक रात की। इसके हीरो थे देवानंद साहब और हीरोइन थी वहीदा रहमान। और हेमंत कुमार साहब ने इस गीत को बहुत अच्छे तरीके से गाया था स्वर्गीय श्री SD बर्मन साहब के संगीत में। और इस सुंदर गीत को लिखा था श्री मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, है ना। तो हेमंत कुमार साहब का ये अमर नगमा सुनते हैं सुरेश जी गढ़ सिंह की आवाज़ में। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की ज़बान। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। चले आज दोनों जाने कहाँ, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है
है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। थैंक यू। बहुत बढ़िया 1962 की इस फिल्म का आपने बहुत अच्छा गीत सुनाया। आइए, एक तो सारंग मोहरिल साहब आपके इस कार्यक्रम को देख भी रहे हैं और उन्होंने आपके गीत को पसंद भी किया है। थैंक यू। और एक अपने प्रकाश कुंडलकर सर, ये Thank भी you, sir. ऑनलाइन है और उन्होंने आपके इस न तुम हमें जानो को एक्सीलेंट का रिमार्क दिया है। थैंक यू सर। दर्शकों, आप सभी से मेरी विनती है कि अगर आपको कोई गीत अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से उस गीत पर अपने रिमार्क लिखिए और हमें भी मालूम कीजिए कि आपको यह कार्यक्रम कैसा दिखता है, कैसा ऑडियो आ रहा है, कैसा वीडियो आ रहा है, वगैरह वगैरह, है ना। तो चलिए, इस सुंदर से कार्यक्रम का अगला गीत हम पेश करना चाहेंगे सुरेश घड़सिंग साहब की पसंद का गीत। हाँ, ये गीत अब इन्होंने पसंद करना है। और क्या गाएंगे सर? कभी कभी मेरे दिल में। क्या बात है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं, है ना। मगर ये गीत किसको डेडिकेट कर रहे सर आप? हमारी भाभी को? तो लाऊं, बुलाऊं? बोलो आप, खाली बुला लूं? अच्छी बात है। तो मिसेस सविता घड़सिंह भी आज इस कार्यक्रम स्टूडियो में मौजूद हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कभी कभी आप भी कैमरे के सामने आ जाया कीजिए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाया कीजिए, है ना। 1976 की फिल्म खयाम साहब का संगीत, साहिर लुधियानवी साहब की रचना और मुकेश साहब का आवाज़, इसके साथ ही अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान, शशि कपूर का यह फिल्म। तो आइए सुनते हैं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए।
ख्याल आता है। ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाव है मेरी खातिर। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ से राहों में। कि जैसे बजती है शहनाइयाँ से राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही। टूटेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बड़ा प्यारा सा गीत चुना आपने, कभी कभी मेरे दिल में, हमारे वैनी साहब के लिए, और बहुत अच्छा निभाया भी आपने, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू वैनी साहब। सर क्या सुनाएंगे? चलो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। अपने सभी लोग जो ऑनलाइन हैं सबने आपके कभी कभी को पसंद किया, कुंडलकर सर से लेके तो दीपाबेन तक, ललित कासार तक, सभी लोगों ने आपके इस गीत को पसंद किया। बोलिए कहाँ? गजल सुनाऊंगा जगजीत सिंह। गज़ल, जगजीत सिंह साहब की गज़ल। ठीक है, कौन सी गज़ल सुनाएंगे सर? होठों से छू लो तुम। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। यह गज़ल प्रेम गीत पिक्चर में ली गई थी और 1981 की यह पिक्चर थी। इंदिवर साहब के शब्द थे और जगजीत सिंह साहब ने इसे संगीत भी दिया था और अपनी सुंदर आवाज़ में इसे गाया था। आज तक लोग इस गज़ल को सुनते भी हैं, गाते भी हैं और पसंद भी करते हैं। श्री राज बब्बर और अनीता राज पर यह गज़ल फिल्माई गई थी। तो आइए सुनते हैं, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो।
होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में। सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो। मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। थैंक यू। बहुत सुंदर प्रस्तुति,
बहुत बढ़िया गाया सर आपने, और बहुत लोगों ने पसंद किया, जितने भी ऑनलाइन हैं करीब करीब सभी ने इस गीत को पसंद किया है। आइए मित्रों, कार्यक्रम के अंतिम गीत पर जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करूंगा, अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल OSL कराओके म्यूज़िक एकेडमी पर भी यह कार्यक्रम अवेलेबल हो जाएगा, उसे भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगीत प्रेमियों तक यह कार्यक्रम पहुंचाइए। आइए अब गढ़ सिंह साहब क्या सुनाना चाहते हैं, देखते हैं क्या आखिरी पेशकश है इस कार्यक्रम की। कुछ तो भी हटके सुनाओ, कुछ तो भी यानी मराठी भक्तिगीत सुनाना चाहूँगा। मराठी भक्ति गीत, बढ़िया। आजकल ट्रेंड ही हो गया सर। मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 गायक लोगों ने एक मराठी सॉन्ग वो लेते ही है। आप भक्ति गीत ले रहे हैं लेकिन लेते ही है। हनुमान जोशी साहब ने भी लिया था, उसके पहले भी लिया गया था। बहुत अच्छी बात है, अपनी मातृभाषा का एक गीत अपन ने गाना ही चाहिए। तो कौन सा गीत सुनाएंगे सर? विठू माऊली तू माऊली जगाची। विठू विठू माऊली तू माऊली जगाची, सुधीर फड़के और मेरे ख्याल से सुरेश वाडकर वगैरह ने गाया हुआ गीत है। और अरे संसार संसार इस फिल्म में यह गीत लिया गया था। जगदीश खेबुड़कर साहब के शब्द है और अनिल अरुण इन्होंने इस गीत, सुंदर गीत को संगीत दिया था। तो आइए सुनते हैं विठू माऊली तू माऊली जगाची। विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठला माय बापा, विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची। काय तुझी माया सांगू श्रीरंगा, काय तुझी माया सांगू श्रीरंगा, संसाराची पंढरी तू केली पांडुरंगा, डोळ्यातून वाहे माय चंद्रभागा, डोळ्यातून वाहे माय चंद्रभागा, अमृताची गोडी आज आलिया भंगा, विठ्ठला पांडुरंगा, अभंगाला जोड टाळची पळ्यांची, अभंगाला जोड टाळची पळ्यांची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठला माय बापा, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची।
लेकरांची सेवा केलीस तू आई, लेकरांची सेवा केलीस तू आई, कस पांग फेडू कस होऊस राई, तुझ्या उपकारा जगी तोड नाही, तुझ्या उपकारा जगी तोड नाही, ओवाळीन जीव माझा सावळे विठाई विठ्ठला, माय बापा जन्मभरी पूजा तुझ्या पावलांची, जन्मभरी पूजा तुझ्या पावलांची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठला माय बापा विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, पांडुरंग पांडुरंग विठू माऊली तू, 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 विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची. थैंक यू. बहुत बढ़िया, आपने पूरा माहौल ही बदल दिए, गज़ल में से सीधा पांडुरंग विठ्ठला पे आ गए, विठू माऊली तू. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मित्रों, एक बात बताना चाहूँगा, हमारे इस कार्यक्रम के बहुत से परमानेंट व्यूअर्स हैं जो कि सिवाय कुछ प्रॉब्लम है तो, नहीं तो अदरवाइज वो ये कार्यक्रम नहीं छोड़ते, है ना. उनमें एक हमारी ताई है सुलभा ताई. आज कुछ कारणवश सुलभा ताई ऑनलाइन नहीं हो पाई, मगर मुझे खुशी है कि शेखर पांडे साहब अभी ऑनलाइन है. उन्होंने आपके इस गीत को पसंद किया. शेखर पांडे साहब पहचानते नहीं होंगे आप, सुलभा ताई के जवाई है. थैंक यू सर. डॉक्टर महेश कुलकर्णी के जीजा जी, है ना. थैंक यू शेखर पांडे साहब. इसी तरह प्रेम बरसाते रहिए, इसी तरह कार्यक्रम देखते रहिए. मित्रों, इस सुंदर मराठी भक्ति गीत के साथ ही आज का कलाकार एक गीत अनेक यहीं समाप्त होता है. आने वाले शनिवार को फिर किसी नए गायक के साथ, फिर किसी नए गीत के साथ, फिर किसी नई थीम के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे. उम्मीद है आपको आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा. धन्यवाद. शुभ रात्रि. थैंक यू.